नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप भी अपने लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, घर में छिपकली देखकर हम उसे भगाने लगते हैं, लेकिन वो कोई ऐसा जीव नहीं है जिसे हमारा कुछ नुकसान होता है। वैसे घर में छिपकली का देखा जाना एक सामान्य सी बात है। ये मात्र एक जीव है, किंतु जीव जंतुओं और मनुष्यों को प्रकृति का एक अहम हिस्सा माना गया है। वहीं दोस्तों, किसी भी परेशानी से निपटने में जीवों की सेवा करने से शुभ फल मिलता है। इसी तरह हिंदू शास्त्रों में छिपकली के दिखने और उससे जुड़ी गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। दोस्तों, शास्त्रों में प्रचलित शकुन शास्त्र के अनुसार छिपकली का किसी विशेष समय पर दिखना, जमीन पर या शरीर पर गिरना भविष्य की शुभ अशुभ घटनाओं का संकेत देता है। इसके अलावा छिपकली शरीर के किस खास हिस्से पे गिरी है, इससे भी भविष्य की शुभ अशुभता जोड़ी जाती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार छिपकली यदि दिवाली में एक रात में घर में दिखाई जाए तो इससे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उसके आने से वर्षों के लिए हम और हमारे घर सुख समृद्धि को प्राप्त कर लेंगे। किंतु छिपकली के एक प्रयोग के माध्यम से कैसे लाभ पाया जा सकता है, वहीं छिपकली दिखने पर ये सरल टोटका अपनाने से आप बन सकते हैं करोड़पति। दोस्तों, जब भी कभी आपको घर में दीवार पर छिपकली दिखे तो तुरंत मंदिर या भगवान की मूर्ति के पास रखा कांकू चावल ले आए और इसे दूर से ही छिपकली पर छिड़क दें। ऐसे करते ही आपके मन की किसी भी मुराद को पूरी हो जाएगी। साथ ही आप अपने मन की मुराद को मन ही मन भोले और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि छिपकली एक पूज्य प्राणी है और इसका पूजन करने से धन संबंधी समस्याओं का अंत हो जाता है। छिपकली एक ऐसा जीव है जिसे देखते ही लोगों को घिन आने लगती है। इससे डर कर या भगा कर आप अपना ही नुकसान करते हैं। दोस्तों, इसे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। दिवाली के दिन पूजा के दौरान जब छिपकली सामने आ जाती है तो ये एक शुभ संकेत माना जाता है। लेकिन जब दिवाली की सफाई की जा रही हो और इसमें मरी हुई छिपकली आपके सामने आ जाए तो ये एक अशुभ संकेत माना जाता है। आपसे सफाई करते हुए यदि कोई छिपकली या उसका बच्चा मर जाए तो तुरंत उसका संस्कार कर दें। इससे आप हत्या के पाप से बच जाएंगे और माँ लक्ष्मी भी नाराज नहीं होगी। दोस्तों, भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देती है छिपकली। जानिए कैसे पता चलता है शगुन अपशकुन के बारे में। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कई ऐसे जानवरों व पशु पक्षियों का जिक्र किया गया है जिनसे आप यदि रूबरू हो जाएं तो उनका आपके जीवन में गहरा प्रभाव पड़ सकता है। मसलन इनमें से कई पशु पक्षी आपके लिए शुभ हो सकते हैं तो कई आपके लिए अपशकुन भी हो सकते हैं। यही कड़ी हम आपको आज छिपकली के बारे में बताने जा रहे हैं कि यदि आपका पाला छिपकली से पड़ता है, मतलब यदि आपको अपने घर में छिपकली दिख जाए तो इसके क्या क्या संकेत हो सकते हैं, इसके क्या शुभ संकेत हो सकते हैं, क्या फिर अशुभ हो सकते हैं। आज हम इसी बात पर इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको नए घर में कोई छिपकली दिख जाए तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि उस घर का गृह स्वामी बीमार पड़ने वाला है। इसलिए आप कोशिश करें कि जब भी कभी आप नए घर में दस्तक दें तो छिपकली के दर्शन ना हो। दरअसल ऐसा शगुन शास्त्र में बताया गया है। हालांकि ऐसा अपशगुन से विविध पूजा से बचा जा सकता है। वहीं यदि दोस्तों आपको छिपकली का बोलना सुनाई देता है तो समझ जाइएगा कि आपको कोई शुभ समाचार सुनाई देने वाला है, अंततः आपको कोई शुभ प्रतिफल प्राप्त होने वाला है। हालांकि अधिकांश समय में यह अवलोकन किया जाता है कि छिपकली शाम के समय बोला करती है। वहीं अगर त्रिकुटी से भी आपके भों पर छिपकली गिर जाए तो इसका स्पष्ट संकेत होता है कि आपको व्यक्तिगत तौर पर धन की क्षति हो सकती है। इसका स्पष्ट संकेत ये भी होता है कि आपका धन छीना जा सकता है। वहीं दाहिने हथेली पर छिपकली गिरने से कपड़े मिलते हैं, वहीं बाई हथेली पर छिपकली गिरने से धन की हानि होती है। इसके साथ ही अगर कमर के पास छिपकली गिरती है तो धन का लाभ प्राप्त होता है। वहीं पीठ पर छिपकली गिरने से ग्रह कलह होने के आसार बढ़ जाते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं मनुष्य के शरीर के विभिन्न अंगों पर छिपकली गिरने के क्या क्या शुभ अशुभ परिणाम होते हैं। छिपकली गिरने के सामान्य परिणाम। शास्त्रों के अनुसार यदि दिन में भोजन करते समय छिपकली की आवाज सुनाई दे तो जल्द ही कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। वहीं अगर छिपकली समागम करती हुई दिखाई दे तो किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। यदि दो छिपकलियां आपस में लड़ती दिखाई दे तो किसी प्रियजन से अलग होने का दुख सहन करना पड़ सकता है। वहीं नए घर में प्रवेश करते हुए गृह स्वामी को छिपकली मरी हुई व मिट्टी लगी हुई दिखाई दे तो उसमें निवास करने वाले लोग रोगी हो सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर माथे पर छिपकली गिरती है तो वो बड़ी संपत्ति प्राप्त हो सकती है। वहीं बालों पर अगर छिपकली गिरे तो जीवन पर संकट होता है और मृत्यु भी हो सकती है। वहीं दाहिने कान पर छिपकली गिरने से स्वभावपूर्ण भूषणों की प्राप्ति होती है और बाएं कान पर छिपकली गिरने से आयु बढ़ती है। वहीं दाहिने आंख पर छिपकली गिरने से किसी अच्छे दोस्त से मिलेंगे, जबकि बाईं आंख पर छिपकली गिरने से जल्द ही कोई बड़ा नुकसान होने का संकेत मिल सकता है। वहीं दोस्तों भुहों पर छिपकली गिरने से आर्थिक नुकसान होता है और नाक पर छिपकली का गिरना भाग्य उदय का संकेत देता है। दोस्तों मुख पर छिपकली का गिरना शीघ्र ही मधुर भोजन की प्राप्ति कराता है। वहीं बाएं गाल पर छिपकली गिरने पर पुराने मित्र से मुलाकात होती है, जबकि दाहिने गाल पर छिपकली गिरने से उम्र बढ़ती है। गर्दन पर छिपकली गिरने से सौभाग्य तथा यश मिलता है। वहीं दाढ़ी पर छिपकली गिरने से किसी बड़े और भयावह संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा मूंछ पर छिपकली गिरे तो सम्मान की प्राप्ति होती है और अगर कंठ पर छिपकली गिरे तो शत्रुओं का नाश होता है। वहीं दाहिने कंधे पर छिपकली गिरने से वाद विवाद युद्ध में विजय मिलती है, जबकि बाएं कंधे पर छिपकली गिरने पर नए शत्रु बनते हैं। इसके अलावा दाहिने हाथ पर छिपकली गिरने पर धन लाभ तथा
तथा बाएं हाथ पर गिरने पर धन हानि होती है। वहीं दाहिने हथेली पर छिपकली गिरने से नए वस्त्रों की प्राप्ति होती है, जबकि बाएं हथेली पर गिरने पर धन हानि होती है। वहीं दाएं स्तन पर छिपकली गिरने पर नई खुशियां मिलती हैं, जबकि बाएं छाती पर गिरने से घर में क्लेश होता है। इसके अलावा पेट पर छिपकली गिरना नए आभूषण प्राप्त करने का संकेत देता है। वहीं कमर के नीचे छिपकली गिरने पर आर्थिक लाभ होता है और पीठ के दाईं तरफ गिरने पर सुख, जबकि बाईं तरफ गिरने पर व्यक्ति रोगी बन सकता है। वहीं पीठ के बीच में छिपकली गिरने पर घर में बड़ा क्लेश होगा और नाभि पर छिपकली गिरने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके अलावा दाईं जांघ पर गिरने के साथ सुख तथा बाईं जांघ पर गिरने पर मान हानि और दुख प्राप्त होता है। वहीं दाएं घुटने पर छिपकली गिरना जल्द ही किसी शुभ यात्रा का संकेत देता है, जबकि बाएं घुटने पर गिरना सौभाग्य की हानि होती है। वहीं दाएं पैर पर व दाएं एड़ी पर छिपकली गिरना यानी यात्रा से लाभ मिलेगा। वहीं बाएं पैर पर तथा बाएं एड़ी पर गिरने से बीमारी या घर में कलह होगा तथा दुख मिलेगा। इसके अलावा दाएं पैर के तलवे पर छिपकली गिरने का मतलब ऐश्वर्य की प्राप्ति होता है, जबकि बाएं पैर के तलवे पर गिरने पर व्यापार में नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं नए घर में प्रवेश करते समय यदि गृह स्वामी को छिपकली मरी हुई या मिट्टी हुई लगी मिले तो उसमें निवास करने वाले व्यक्ति रोगी हो सकते हैं। इस अपशकुन से बचने के लिए पूरे विधि विधान से पूजन करने के बाद ही नए घर में प्रवेश करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर छिपकली आपको लड़ते हुए दिखे, ये एक दूसरे से झगड़ा करे तो आपका किसी और से झगड़ा संभव है, और अलग होती दिखे तो किसी प्रियजन से बिछोड़ने का दुख सहन आपको करना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों, शकुन शास्त्र के अनुसार दिन में भोजन करते समय यदि छिपकली का बोलना सुनाई दे तो शीघ्र ही आपको शुभ समाचार मिल सकता है और या फिर कोई शुभ फल प्राप्त हो सकता है। हालांकि दोस्तों, ये घटना बहुत कम होती है क्योंकि छिपकली अधिकांश रात के समय ही बोलती है। वहीं छिपकली अगर आपके माथे पर गिरती है तो संपत्ति मिलने की पूर्ण संभावना बढ़ जाती है, और यदि छिपकली आपके बालों पर गिरे तो इसका मतलब मृत्यु सामने आपके खड़ी है। वहीं दाहिने कान पर छिपकली गिरे तो यानी आभूषण की प्राप्ति होगी, और बाएं कान पर छिपकली का गिरना यानी आय में वृद्धि होगी। दोस्तों, नाक पर छिपकली गिरना यानी जल्द भाग्य उदय आपका हो सकता है, और मुंह पर छिपकली गिरना मधुर भोजन की प्राप्ति दिलाता है। वहीं बाएं गाल पर छिपकली गिरे तो पुराने मित्र से मुलाकात होगी। वहीं दाहिने गाल पर छिपकली गिरना यानी आपकी उम्र बढ़ेगी। दोस्तों, गर्दन पर छिपकली गिरने का मतलब यश की प्राप्ति होती है। वहीं दाढ़ी पर छिपकली गिरने का मतलब आपके सामने जल्द ही कोई भयावह घटना हो सकती है। इसके अलावा मूंछ पर छिपकली गिरना यानी समापन की प्राप्ति होगी। वहीं भौं पर छिपकली गिरना यानी धन हानि। वहीं आपके अगर दाहिने आंख पर छिपकली गिरे तो मतलब किसी दोस्त से मुलाकात होगी। वहीं बाईं आंख पर छिपकली गिरने का मतलब जल्द ही कोई बड़ी हानि होने वाली है। वहीं छाती के दाहिने और छिपकली गिरने से जल्द ही ढेर सारी खुशियां मिलेंगी, जबकि बाईं ओर गिरने से घर में ज्यादा क्लेश हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर छिपकली किसी भी कीड़े या पतंगे पर झपटे तो समझ लीजिए कि घर में चोरी हो सकती है। वहीं अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको छिपकली की पूर्व, उत्तर, ईशान दिशाओं में आवाज सुनाई दे तो आपके लिए शुभ संकेत होगा। वहीं माना जाता है कि आपको धन की प्राप्ति भी होगी और नौकरी पेश लोगों को प्रमोशन का अवसर प्राप्त होता है। वहीं अगर छिपकली का तीसरे और चौथे पैर में पूर्व दिशा की ओर से आवाज आए तो आपके लिए शुभ संकेत है और धन की प्राप्ति होती है और व्यापारी के व्यापार में वृद्धि आने लगती है। वहीं दोस्तों, सुबह सुबह मरी हुई छिपकली देखने पर राहु के अशुभ होने का संकेत माना जाता है। वहीं यदि आपको छिपकली का बोलना सुनाई देता है तो समझ जाइएगा कि आपको कोई शुभ समाचार सुनाई देने वाला है, अंततः आपको कोई शुभ प्रतिफल प्राप्त होने वाला है। वहीं छिपकली के मल और इसके लार में सल्मेना नाम का एक बैक्टीरियम होता है जिसमें फूड पॉइजनिंग का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं आपने अक्सर सुना होगा कि खाने में छिपकली गिरने से और उसे खाने से लोगों की मौत हो जाती है, यह तबीयत खराब हो जाती है। वहीं दोस्तों, अगर जमीन पर छिपकली का चलना भविष्य में होने वाली घटनाओं की तरफ इशारा करता है और भविष्य में होने वाली घटनाओं को प्रभावित करता है, और इसी तरह की हरकतें जब छिपकली करती है तो व्यक्ति के जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप सपने में छिपकली को शिकार करते हुए, कीड़े मकोड़े खाते या हमला करते हुए सपने में छिपकली को मरते हुए, छिपकली से डरना या रेंगती हुई छिपकली के सामने सपने आते हैं तो बहुत ही अशुभ माने जाते हैं, क्योंकि ये सभी संकेत भविष्य में होने वाले अशुभ कार्य या घटनाओं को दर्शाते हैं। और अगर आप अपने सपने में छिपकली को पकड़ते या छिपकली आपसे डरती हुई दिखाई देती है तो ये शुभ कार्यों के संकेत होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको भविष्य में बहुत ही जल्द शुभ समाचार या आपके साथ अच्छा होने वाला है। वहीं दोस्तों, छिपकली को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए पूजा घर में छिपकली का होना बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों, हमने आपको छिपकली से जुड़े अशुभ और अशुभ सभी प्रकार के तरीके के बारे में अवगत करा दिया है। आशा करते हैं आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपका इस वीडियो से लेकर कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट में लिखना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी ना लिखना भूलें। और इसी तरह की वीडियो
वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और अगली प्रेरणादायक वीडियो में। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के लिए कोई और सुझाव देना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। साथ ही इसके अलावा आप कौन कौन सी वीडियो देखना पसंद करेंगे हमें कमेंट में ये भी बताएं। और अगर आज की वीडियो में हमसे कोई भी गलती हो गई हो, उस गलती को भी कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं, ताकि वो गलती हम ठीक कर सकें। साथ ही हमें ये भी बताएं कि आप किस विषय पर वीडियो देखना ज्यादा पसंद करेंगे। इसके अलावा हमें ये भी बताएं हम एक दिन में आपके लिए कितने वीडियो लाएं। दोस्तों, हम आशा करते हैं हमें आपका कीमती सुझाव और कीमती समय प्राप्त होगा। धन्यवाद।